Hello, welcome back to Trust with You. We all made a tryst with us sometime in life, and that's why we're here. दोस्तों, पॉक्सो में बेल मिलना मुश्किल ही नहीं, मतलब मुमकिन तो है, बट इट्स वेरी डिफिकल्ट। बट ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है दोस्तों। हम मतलब वी वर टीम ऑफ 3 एडवोकेट, और मैं ये वीडियो बना रहा हूँ ताकि हमारे जो फर्स्ट जनरेशन एडवोकेट्स हैं उनको ये जान सके कि भाई इट्स नॉट इम्पॉसिबल। इनफैक्ट मैं कुछ जो डिस्कस भी करूंगा कि कुछ जजमेंट जो हमारे फेवर में साबित हुए। तो ये गाजियाबाद कोर्ट में मैटर था, और इनफैक्ट यहाँ पर दोस्तों दिस इज वन ऑफ दोज केसेस जहाँ पे एक चीज क्लियर हुई। इनफैक्ट एक क्वेश्चन आई लीव इट टू यू, और इन केस के एंड में हम डिस्कस करेंगे कि कोई लैंडलॉर्ड जिसने अपनी प्रॉपर्टी लीज पे या रेंट पे दिया है फॉर हाउस एवर ड्यूरेशन, और वहां पे अलिजिडली ये एक माइनर के साथ सेक्सुअल एक्टिविटी होती है, तो क्या लैंडलॉर्ड को अबेटर कहा जाएगा? कैन ही बी चार्ज अंडर सेक्शन 16-17 पॉक्सो एक्ट फॉर अबेटमेंट? दोस्तों ये सवाल था, और इसमें हमारे क्लाइंट को जेल में रखा गया था। तो दोस्तों अब यहाँ पर अच्छा, एक और बात मैं बताना चाहूंगा। आप जब भी बेल आर्ग्यू करते हैं तो जो आपके गुरबचन वाले जो जनरल प्रिंसिपल्स हैं कि भाई कोऑपरेट करेंगे, वी हैव रूट्स इन द सोसाइटी, हम इवेट नहीं करेंगे, विटनेसेस टैम्पर नहीं करेंगे, ये तो आर्ग्यूमेंट्स होते ही हैं। एक हमेशा इनवेरिएबली एक आर्ग्यूमेंट आप हमेशा ये भी करते हैं कि भाई हम तो मतलब केस ही नहीं बनता है। तो दोस्तों हमारा भी ऐसा ही था। मैं आपके साथ थोड़ा पहले शेयर करूं स्क्रीन। तो इसमें चार्जेस सेक्शन 16 के थे। तो 16 में क्या होता है, पहले तो आप पे या तो आप इंस्टिगेट करोगे सेक्शन 16 में आने के लिए, या आप 16 या तो इंस्टिगेट करो या कॉन्स्पिरेसी, इंगेज इन कॉन्स्पिरेसी। ठीक है, इंगेज इन कॉन्स्पिरेसी मतलब कि आपने कुछ एक्सप्लिसिट एक्ट किया होगा जिससे आपकी मतलब मीटिंग ऑफ माइंड दिखा दे। या थर्डली इंटेंशनल एडिंग। ये ध्यान रखिएगा क्योंकि क्योंकि ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। आप एड कर रहे हो, जैसे मान लीजिए कोई लैंडलॉर्ड ने घर दिया, तो हो सकता है उसने एड किया कि हाँ भाई इस जो भी गलत काम हुआ उसमें उसकी एड मानी जाएगी, फैसिलिटेशन माना जाएगा। पर इंपॉर्टेंट थी क्या, इंटेंशनल एडिंग थी। इनफैक्ट एक ये जजमेंट है आशा पाटिल वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र, ये बॉम्बे हाई कोर्ट का, जिसमें उसने यही बोला कि फॉर मेकिंग एन अक्यूज लायबल फॉर अबेटमेंट, तो इसमें इंटेंशनल एडिंग होनी चाहिए। एडिंग इज नॉट सेम एज इंटेंशनल एडिंग। आपको दिखाना पड़ेगा कि भाई कल्पेबल कल्पेबल माइंडसेट था, मेंस रिया था। इसके लिए हम कैसे चीजें कर सकते हैं कि भाई जो एक्चुअल जो वारदात हुआ था उस समय पे या उससे पहले कुछ एक्सप्लिसिट एक्ट या कोई इलीगल ओमिशन किया होगा जिस पे आप आरोप लगा रहे हो अबेटमेंट का। तो वो इस केस में नहीं था। तो दोस्तों हमारा केस तो यहीं पे हो गया। लेकिन चूंकि ये वीडियो एजुकेशनल वीडियो, इंफॉर्मेटिव वीडियो, मैं चाहूंगा कि इससे आपके ये कल को आपसे ये सवाल पूछा जा सकता है कि देखिए जैसे सेक्शन 29 ऑफ अगर आप पॉक्सो एक्ट देखेंगे तो उसमें आप पे प्रिजम्पशन लिया जाता है मेंस रिया का। प्रिजम्पशन, जब पर्सन इज प्रोसिक्यूटेड अंडर 3579, द स्पेशल कोर्ट मतलब इस पे प्रिजम्पशन ले लेगी, हैज कम की अबेटेड और कमिटेड टू कमिट द ऑफेंस और अटेम्प्टेड टू कमिट द ऑफेंस, तो ये स्पेशल कोर्ट प्रिज्यूम कर लेगा। अच्छा, इनवेरिएबली जब 16 का चार्ज लगाया जाता है तो 3-4 लगा ही देते हैं, क्योंकि मेन एक्यूज भी 3-4 है। जैसे आप सेक्शन 34 के साथ जो चार्जेस लगा दिए जाते हैं या 120 के साथ लगा दिए जाते हैं, तो ये यहाँ की इसकी प्रैक्टिस होती है। तो अब इस पे इंपॉर्टेंट बात ये कि आप एक जजमेंट ये कोट कर सकते हैं, धर्मेंद्र सिंह साहब वर्सेस स्टेट, दिल्ली हाई कोर्ट का है। इसमें दिल्ली हाई कोर्ट ने बहुत सारे जजमेंट्स को देखा, और उसके बाद ये कंक्लूड किया कि अच्छा, दोबारा एक बार लैंग्वेज पढ़िए सेक्शन 29 की। व्हेन अ पर्सन इज प्रोसिक्यूटेड, अब कोर्ट बोल रहा है दिल्ली हाई कोर्ट धर्मेंद्र सिंह साहब ने कि प्रोसिक्यूशन का मतलब चार्जेस फ्रेम हो गए तभी तो प्रोसिक्यूट हो रहे हैं। तो इसलिए दिल्ली हाई कोर्ट कहता है इसमें कि अगर बेल का आपका जो बेल की पिटीशन है चार्जेस फ्रेम होने से पहले आए हुए हैं तो सेक्शन 29 का कोई एप्लीकेशन नहीं होगा। इसलिए हमारे जो भी भाई बंधु पॉक्सो में बेल फाइल कर रहे होंगे, चार्जशीट से पहले बेल मिलने के चांसेस थोड़े ज्यादा हो जाएंगे, क्योंकि सेक्शन 29 नहीं लगेगा। चार्जशीट फाइल होने के बाद अगर आप फाइल करें तो हो सकता है चार्ज मतलब प्रिजम्पशन सेक्शन 29 के लग जाए, और उस प्रिजम्पशन को रिबट करना मुश्किल हो जाएगा। तो दोस्तों आई होप ये वीडियो आपके लिए इंफॉर्मेटिव रही होगी। कोई दिक्कत कोई परेशानी कमेंट सेक्शन में बताइएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में किसी नई इंफॉर्मेशन के साथ। टिल देन बाय बाय एंड एंजॉय योर ट्रस्ट विद लॉ।